सासू माँ आप यहाँ चुप जाइए। अंजलि मम्मी आ रही है, चाय बना दो। इस बुढ़िया ने भी ना मेरी जिंदगी खराब करके रखी है। अरे तुम्हारी माँ को चाहिए क्या? जब देखो तब परेशान करने आ जाती है। सुपारी ले रखी है क्या उन्होंने? मेरी जान लेके दम लेगी? तुम लोगों ने समझ क्या रखा है मुझे अपना नौकर? अरे यार अंजलि इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? अगर मम्मी 2-4 दिन हमारे साथ रह लेंगी तो कुछ बिगड़ थोड़ी ना जाएगा तुम्हारा। और वैसे भी 2-4 दिन के लिए आ रही हैं, वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं आ रही। उम्र हो गई है तुम्हारी माँ की, लेकिन अकल अभी छोटी की छोटी है। पता नहीं है उन्हें क्या कि किसी के घर में ऐसे मुंह उठा के नहीं जाया जाता? अकेले थोड़े ना रहते हो तुम यहाँ पे, मैं भी रहती हूँ इस घर के अंदर। अरे तुम इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? 2-4 दिन के लिए आ रही हैं, कौन सा पूरा महीने के लिए आ रही हैं? और तुम एक बात बताओ, जब बच्चे शहर के अंदर रह रहे हैं तो माँ बाप कहाँ रहेंगे? अपने बच्चों के साथ ही रहेंगे ना। तुम्हारी माँ की उम्र हो गई है, पैर कब्र में लटके हैं, फिर भी उसको चैन नहीं है। टूटी टांगों से कभी इधर भागना है कभी उधर भागना है। और इतना ही भागने का शौक है तो एक काम क्यों नहीं करते? उसे फुटपाथ पे बैठा दो, भीख मांगेगी, थोड़ी कमाई भी हो जाएगा, उसका भागने का शौक भी पूरा हो जाएगा। और प्रिंस एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी माँ इस घर में आई तो ना मैं उसके लिए कुछ खाने को बनाऊंगी और ना ही उसका स्वागत करूंगी। 2 गालियां देके और भगाऊंगी घर से बाहर, समझ आई? बीवी हूँ बीवी, तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, समझ आ रहा है? तुमसे शादी करी है, तुम्हारे घर वालों से नहीं करी जो जब देखो तब मुंह उठा के चले आते हैं। माना कि तुम्हारी माँ है, मिलने का मन करता होगा अपने बेटे से तो जाया करो गाँव, वहां जाकर मिला करो अपनी माँ से। मैं ना किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो वो यहाँ पे आएंगी मुंह उठा के और मैं 56 भोग बना के रेडी करके रखूंगी। देखो अंजलि, जब मेरी छुट्टी होगी मैं खुद जाके मम्मी से गांव में मिल लूँगा। अब जब मम्मी यहाँ शहर में आके मेरे से मिलना चाहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार? देखो, और तुम ना ज़्यादा गुस्सा मत करो। जब तुम ज़्यादा गुस्सा करती हो ना तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है और मुझे अच्छा नहीं लगता। छोटी सी बात है यार, इस चीज़ को इतना बड़ा मत बनाओ। मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम्हारी माँ यहाँ नहीं आएगी तो नहीं आएगी, और गलती से वो यहाँ पे आ भी गई ना तो ऐसा जलील करूंगी ना कि अपनी शक्ल भी नहीं देख पाएगी आने में। तुम्हें पता है ना अंजलि, तुम्हारे इसी व्यवहार के चक्कर में ना मम्मी यहाँ शहर में हमारे साथ नहीं रहती, वो गाँव में रहते हैं। तुम इस चीज़ की वजह हो। तुम एक चीज़ बताओ, जब वो गांव में रहते हैं 2-4 दिन यहाँ पे आके रह लेंगे हमारे साथ में तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा यार? मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ ना, तुम उतना ज़्यादा बदतमीज होती जा रही हो। अरे मैं गांव से दूर यहाँ शहर में बसने इसलिए आई थी कि मैं यहाँ सुकून से रहूंगी, आराम से चैन से अपनी जिंदगी बिताऊंगी, आराम करूंगी, ऐश करूंगी। यहाँ कोई काम नहीं करना पड़ेगा मुझे गाँव वाला। यार देखो अंजलि, मैं तुम्हारे सामने ना हाथ जोड़ रहा हूँ, अभी ना बिल्कुल भी क्लेश मत करो। अभी मम्मी आती होंगी, मैं नहीं चाहता कि उनके सामने क्लेश हो। वो बेचारी 2-4 दिन के लिए आ रही हैं, अगर ये सब देखेंगी ना तो उन्हें बुरा लगेगा, वापस चली जाएंगी वो। उनके जाने के बाद ना तुम्हें जितना क्लेश करना कर लेना, पर बस तुम 2-4 दिन के लिए शांत हो जाओ। अच्छे से पता है तुम्हें, जब तुम्हारी माँ यहाँ आती है तो मुझे बहुत परेशान करती है। 4 बजे चाय चाहिए होती महारानी को, 8 बजे उन्हें हलवा खाना होता है। अरे ऐसे नहीं चलता है किसी घर में, मैंने उनका ठेका नहीं ले रखा है। मैं उनका कोई भी काम नहीं करूंगी, और अगर गलती से तुम्हारी माँ यहाँ पे आ गई ना तो कलेश कर दूंगी, बहुत गंदी लड़ाई करूंगी, क्यों उठा के खुद ही चली जाएगी यहाँ से। फिर पूरा मोहल्ला देखेगा कि तुम्हारी हकीकत है क्या। देखो, अब चिल्ला के कोई फ़ायदा नहीं है, गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है। मम्मी गांव से निकल चुकी है, किसी भी टाइम वो यहाँ पे आती होंगी, और मैं नहीं चाहता कि उनके सामने तुम्हारी बेइज्जती हो। तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ तुम। अगर फिर भी तुम्हें मम्मी से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम एक काम करना, रूम में रहना अपने, मैं कर लूँगा मम्मी का सारा काम, तुम मत करना कुछ भी। ठीक है प्रिंस, बुलाओ अपनी माँ को आराम से, मैं भी देखती हूँ कि मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारी माँ। वाह बेटा वाह, यही सब सिखाया है मैंने तुझे, ऐसे संस्कार दिए मैंने तुझे। मम्मी आप, मतलब प्रिंस तुम मम्मी की बात कर रहे थे, वो मेरी मम्मी की बात कर रहे थे? देखा सासू माँ, आप मुझे कहती थी ना कि शादी से पहले जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ में रहते थे तो अब क्यों नहीं रहते? देख लीजिए, उसकी वजह ना आपकी ये बेटी है। अगर ये ऐसा व्यवहार करेगी तो कौन रहेगा मेरे साथ में फिर? अगर मैं आपको वैसे बताता ना तो आपको मेरी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, तभी मैंने आपको लाइव दिखाया आज। देखो कैसे आपकी लड़की ना मेरे माँ बाप को परेशान करती है, उन्होंने गाँव में भगा दिया इसने, जबकि उनका बेटा ना यहाँ शहर में रहता है, अच्छा खासा कमाता है वो, फिर भी इसकी वजह से ना उन्हें गाँव में रहना पड़ रहा है। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे कि ससुराल में जाके अपनी माँ की नाक कटवाए तू? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ। एक शब्द भी मुंह से निकालने की जरूरत नहीं है। अपनी इन्हीं आंखों से और इन्हीं कानों से सब कुछ सुना है मैंने और देखा भी है। क्या मैंने यही सब सिखाया था तुझे? मैंने तुझे क्या सिखाया था कि शादी के बाद लड़के के माँ बाप ही लड़की के असली माँ बाप होते हैं, और तूने ये सब क्या किया? और तू यहाँ पे ये गुल खिला रही है? अरे बेवकूफ, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तेरा अपना ही घर टूट जाएगा। दामाद जी,
इसमें गलती इसकी नहीं है, शायद इसमें गलती मेरी ही है। मैं ही इसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। इसकी गलती की वजह से ना दामाद जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। नहीं सासू माँ, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ो। आप मेरी माँ के समान हो। मैंने आपको यहाँ पे कोई बेइज्जत करने के लिए नहीं बुलाया है। बस मैं चाहता था कि आपको पता लगे कि आपकी बेटी का क्या व्यवहार है, कैसे इसकी हरकत है, कैसे ये मुझे और मेरे माँ बाप को टॉर्चर करती है। बाकी आपकी कोई गलती नहीं है, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। सच बात तो ये है सासू माँ, अगर लड़का ना अपनी बीवी का साथ दे तो जोरू को गुलाम कहलाता है, और यहीं पे लड़का अपनी माँ का साथ दे तो लोग बोलते हैं कि माँ के पल्लू से बंधा हुआ है। आखिर लड़का करे तो क्या करे? अरे कोई लड़के से भी तो पूछे वो किसके साथ रहना चाहता है, किसके साथ नहीं रहना चाहता। उस लड़के से कोई नहीं पूछेगा कि वो किसके साथ रहना चाहता है। मैं बताऊँ, वो ना अपने परिवार को समेट के रखना चाहता है, वो दोनों के साथ रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसका परिवार टूटे, लेकिन उस लड़के का दर्द ना कोई नहीं समझना चाहता। अब आप खुद ही सोचिए ना, जिस लड़के को उसके माँ बाप ने ना पेट काट काट के बड़ा किया, गरीबी के हाल में भी ना उसे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी, पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाया कि वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वो सक्सेसफुल होने के बाद भी ना अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकता। अब आप खुद बताओ ना, उस लड़के का दर्द कौन समझेगा? मेरा कितना बड़ा सपना था कि मैं कामयाब होने के बाद ना अपने माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी दूंगा, अच्छा लाइफ स्टाइल दूंगा, लेकिन आपकी ये बेटी ना उन्हें यहाँ 1 मिनट के लिए रखना नहीं चाहती है। उनके साथ रहना तो दूर, उन्हें यहाँ पे देखना नहीं चाहती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दामाद जी। असली घर, असली परिवार तो वो होता है जहां पर छोटे बड़े सब मिलजुल कर रहे हैं और सब वहां पे प्यार से रहते हैं। लेकिन मेरी इस नालायक बेटी ने अपने हाथों से ही अपना ये परिवार तोड़ दिया है। देख बेटा, मैं तुझे अभी भी समझा रही हूँ, जो तू कर रही है ना अच्छा नहीं कर रही। जरा सोच बेटा, कल को अगर तेरे भैया भाभी ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया तो मुझ पर क्या बीतेगी? खैर, मैं दर दर की ठोकरी खाती हुई तुझे अच्छी लगूंगी? औलाद को ना कभी भी अच्छा नहीं लगता कि उसके माँ बाप ऐसे भटके दर दर की ठोकरें खाए। एक बार सोच के देख बेटा कि दामाद जी के माँ बाप पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे, कहाँ कहाँ धक्के खा रहे होंगे। मम्मी, वो आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। अरे क्यों नहीं कर सकती वो ऐसा मेरे साथ? जब तेरे को मैंने इतने अच्छे संस्कार दिए उसके बाद भी तू ऐसा कर रही है। उसको तो पता नहीं ये संस्कार मिले भी है या नहीं मिले, क्योंकि वो तो दूसरे घर से आई है ना। और मैं तुझे एक बात बता दूं, ये जो कर्मा है ना, ये घूम फिर के वापस वही आता है। जैसा तू दूसरों के माँ बाप के साथ करेगी ना, बिल्कुल वैसा ही तेरे माँ बाप के साथ भी होगा। नहीं नहीं मम्मी, मैं आपको ऐसी कंडीशन में नहीं जाने दूंगी। मैं लाचार नहीं देख पाऊंगी, वो भी तब जब सब कुछ मेरी वजह से होगा। आप बस एक बार मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ये रिपीट नहीं करूंगी। मम्मी, आई एम रियली वेरी सॉरी, माफ कर दो। अरे माफी मुझसे मत मांग, माफी मांगनी है तो मांग दामाद जी से, जिनके घर वालों को तूने घर से बाहर निकाल दिया। और अगर तुम मेरी सलाह माने ना तो अपने सास ससुर को फोन करके घर बुला, उनकी सेवा कर। असली स्वर्ग जो है ना बेटा, वो माँ बाप के चरणों में होता है, सास ससुर के चरणों में होता है। और एक लड़की के लिए शादी के बाद सास ससुर ही उसके असली माँ बाप बन जाते हैं। प्रिंस, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, तुम्हारे माँ बाप के साथ बहुत गलत किया है। पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा ऐसा नहीं दोहराऊंगी। बस एक बार मुझे माफ़ करके मौका दे दो। मैं समझ गई हूँ प्रिंस। और हाँ, मम्मी पापा को मैं खुद फ़ोन करके अभी यहाँ बुलाऊंगी और उनकी सेवा करूँगी, अपने साथ ही रखूँगी हमेशा। मुझसे माफ़ी मांग के कुछ फ़ायदा नहीं अंजलि। मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगा जब तुम मेरे माँ बाप को ना फ़ोन करके यहाँ पे बुलाओगी हमारे इस घर में। जाओ तुम चाय बना के लाओ। चलो मम्मी जी, अंदर बैठते हैं हम।